आप सभी का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर भारत का नाम बहुत ही ज्यादा रोशन किया। जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। कल्पना चावला एक ऐसी महिला जिन्होंने अंतरिक्ष में पहली बार जाकर भारत का नाम रोशन किया और फर्स्ट वुमेन बनी जो कि अंतरिक्ष में पहली बार जाके कदम रखा। 1 फरवरी 2003 को आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसमें कल्पना चावला समेत 7 क्रू मेंबर की मौत हो गई। घटना के 10 साल बाद 2013 में कुछ ऐसा खुलासा करती है नासा कि जिसे सुनकर पूरी की पूरी कायनात सन्न रह जाती है। आखिरकार वो खुलासा क्या था, आज की वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। आज से मैं आपको 60 साल पीछे लेके चलूं तो करनाल में 17 मार्च 1962 में जन्मी कल्पना चावला 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी कल्पना चावला, जिनके पिता का नाम बनरसी लाल चावला, पेशे से वे एक बिजनेसमैन थे। कल्पना चावला अपने स्कूल की पढ़ाई करनाल के ही एक टैगोर बाल निकेतन सीनियर पब्लिक स्कूल में कंप्लीट करती हैं। कल्पना चावला पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाती हैं। वहां से जे एरोनॉटिकल में इंजीनियरिंग करती हैं। वहां से डिग्री लेने के पश्चात कल्पना चावला यूनाइटेड स्टेट चली जाती हैं। यूनाइटेड स्टेट में कोलोराडो यूनिवर्सिटी में जे दाखिला लेती हैं। वहां से जे एरो स्पेस में इंजीनियरिंग करती हैं। 1988 में पहुंची कल्पना चावला यूनाइटेड स्टेट में इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद ये टेक्सास चली जाती हैं। टेक्सास में जे मास्टर की डिग्री लेती हैं। पढ़ाई खत्म करने के बाद कल्पना चावला का जो गोल था अंतरिक्ष की दुनिया के राज रहस्य जानने का, जो कि उनका एक बचपन का सपना भी था। इस दौरान 1954 में जे नासा में कुछ टेस्ट पास करने के बाद एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के रूप में चयन की जाती हैं। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद कल्पना चावला को एस्ट्रोनॉट ऑफिस में क्रू रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चयन किया जाता है। वहां 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कल्पना चावला को जो सपना था वो पूरा होने जा रहा था। 17 नवंबर 1997 को कल्पना चावला के साथ 5 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाना था, जिस कारण कल्पना चावला स्पेस पहुंचती हैं, जो कि उनका सपना था वो अपना सपना पूरा कर लेती हैं। इस दौरान वे पृथ्वी के 252 चक्कर लगाती हैं और वहां पर एक और रिकॉर्ड कायम करती हैं, जो कि स्पेस वॉक का। जी हाँ, स्पेस में वे पैदल चलती हैं, जिससे कि वो एक और वुमेन का रिकॉर्ड कायम कर देती हैं। जो फर्स्ट वुमेन जो स्पेस में पहली बार चली वो कल्पना चावला थी। वहां से जे 5 दिसंबर 1997 को धरती पर वापस आ जाते हैं। इस दौरान वे धरती पर आती हैं। धरती पे आने के पश्चात कल्पना चावला अपने ऑफिस के कामकाज में जुट जाती हैं। इस पश्चात कुछ सालों के बाद उन्हें फिर से मौका मिलता है स्पेस में जाने का। इस बार उनके साथ 5 लोग फिर जाने थे। कोलंबिया शटल में कुछ न कुछ गड़बड़ी के कारण ये समय कहीं न कहीं डिले होता गया। आखिरकार फाइनल चेकअप के बाद एक डेट फाइनल की जाती है। वो डेट है 16 जनवरी 2003। इस दौरान कल्पना चावला को 16 जनवरी 2003 को स्पेस में जाना था और 1 फरवरी 2003 को वापस धरती पर आना था। आखिर मिशन संपन्न किया जाता है। फाइनल चेकअप के बाद कोलंबिया शटल के साथ कल्पना चावला अंतरिक्ष पहुंच जाती है। अंतरिक्ष पहुंचने के दौरान कल्पना चावला 80 तक से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट वहां करती हैं। वहां कामकाज के दौरान इन्हें जब धरती पर आना था वह समय था फ्लोरिडा शहर के हिसाब से सुबह के 8 बजे। कोलंबिया शटल में कुछ प्रॉब्लम दिखने के कारण तय समय से कुछ चंद सेकंड पहले ही स्पेस से धरती के लिए रवाना हो लेते हैं। जैसे ही कोलंबिया शटल वायुमंडल के संपर्क में आता है, एक बहुत ही ज्यादा जोरदार धमाका होता है, जिस कारण कोलंबिया शटल दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, क्योंकि स्पीड इतनी थी और हीट इतनी थी कि 30 सेकंड के अंदर अंदर कल्पना चावला के साथ 5 के 5 क्रू मेंबर की भी मौत हो जाती है। मलबा मीलों तक फैलता है। लाशें आइडेंटिफाई की जाती हैं और परिवार वालों को सौंपने के पश्चात उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस घटना को देखते हुए नासा की तरफ से कई तरीके की इंक्वायरियां बिठाई जाती हैं और इस तरीके की जांच की जाती है कि आखिरकार कोलंबिया शटल के साथ हुआ तो हुआ क्या था। अलग अलग तरीकों की जांच चलती रहती है, परंतु किसी को भी स्पष्टीकरण नहीं मिलता कि आखिरकार कोलंबिया शटल के साथ हुआ क्या। इसी तरह इंक्वायरियां अपनी जांच करती रहती हैं। समय बीतता जाता है। 10 साल बीत जाते हैं। आखिरकार
सन 2013 में वैन हैन नामक एक व्यक्ति ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर पूरी की पूरी दुनिया सन्न रह गई। वैन हैन नामक व्यक्ति कौन था, क्या काम था इसका, मैं आपको बताता हूँ। जिस कोलंबिया शटल से कल्पना चावला गई थी वे उनके प्रोग्रामिंग मैनेजर थे जो कि उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लिए हुए थे। उन्होंने बताया कि थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होने के कारण उसका कुछ टुकड़ा निकलकर शटल के लेफ्ट रिंग में जाके लगता है और लेफ्ट रिंग थोड़ा डैमेज हो जाता है। नासा ने बताया कि ये एक आम बात है, जब भी शटल उड़ान भरता है कोई ना कोई क्रैक्स हो ही जाता है। बाद में ऊपर जाकर स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट हैं वो उसे ठीक कर लेते थे, परंतु इस बार जो शटल में जो डैमेज हुआ था वो एक आम डैमेज नहीं था, उसमें एक बड़ा हॉल हो जाता है। जब ये कल्पना चावला और बाकी क्रू मेंबर इसे देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि अब कोलंबिया शटल बाहिफाजत धरती पर लैंड नहीं कर सकता। इसकी कुछ तस्वीरें नीचे नासा में भेजी जाती हैं। इस कोलंबिया शटल के जो प्रोग्रामिंग मैनेजर हैं इन तस्वीरों को ले जाकर नासा के टॉप लोगों को दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखने के पश्चात नासा के जो टॉप लोग हैं उनका जो कहना होता है कुछ इस प्रकार होता है। उन्होंने बताया कि जब यह पता चल ही गया था कि कोलंबिया शटल अब बाहिफाजत कभी धरती पर नहीं आ सकता तो उन्हें बताने का मतलब यह होगा कि वो जितने भी दिन वहाँ रहेंगे घुट कर जिएंगे, क्योंकि उन्हें यह मालूम हो जाएगा कि वो वापस कभी धरती पर लौट नहीं सकते। वो जितने भी दिन वहाँ रहेंगे हमेशा हर पल हर दिन उनके लिए मौत होगा। तो इससे बेहतर ये होगा कि उन्हें इस चीज का एहसास ना कराया जाए कि वो अब कभी जिंदा धरती पर वापस नहीं आ सकते। यह एक नासा की तरफ से एक ऐलान हुआ था जो कि उनकी मृत्यु के 10 साल बाद किया गया। ये थी कहानी कल्पना चावला की जीवनी की। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।